बिहार पुलिस 28 अगस्त 2024 क्वेश्चन पेपर यानी कि बिहार पुलिस कांस्टेबल क्वेश्चन पेपर 28 अगस्त 2024 हम देखने वाले हैं। 28 अगस्त 2024 बिहार पुलिस एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। 28 अगस्त 2024 बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 28 अगस्त बिहार पुलिस क्वेश्चन, उसको यहाँ पर हम देखेंगे। जो लोग पहली बार चैनल पर आए हुए हैं फ्रेंड्स, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आपको बिहार पुलिस से संबंधित रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं सेशन। एक बार सभी लोग इसको लाइक कर दीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। बिहार पुलिस एग्ज़ाम एनालिसिस 28 अगस्त 2024 हम यहाँ पर देखेंगे। बिहार पुलिस क्वेश्चन पेपर 28 अगस्त 2024 है। देखिए फ्रेंड्स, आप जानते भी हैं कि सभी जिलों में अलग अलग क्वेश्चन रह रहा है, ठीक है ना। तो आपके में अगर नहीं आया हुआ है तो ये मत समझिए कि ये दूसरे जगह नहीं आया, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए, और आप लोग बताइएगा कि किस जिला का प्रश्न इसमें सबसे ज़्यादा है। देखिए, विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है कब, ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये 5 अक्टूबर के दिन विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। और 5 सितंबर के दिन भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ये आपको भी पता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर। लेकिन विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है, ठीक है। जिन्होंने भी 5 अक्टूबर लगाया हुआ है उनका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, उसके बाद देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का जो स्थान पूछा गया था जनसंख्या में, तो आपको पता है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और इसमें बिहार का स्थान तीसरा है, तो थर्ड था ऑप्शन में, ठीक है ना। अच्छा, संविधान संशोधन कितने तरीकों से किया जा सकता है, ये प्रश्न पूछा गया था और ये किस जिला में पूछा गया था। जिनके पेपर में आया हुआ था ज़रा आप कमेंट करके बताइए कि किस जिले में ये पूछा गया था। अब यहाँ पर देखिए, 3 तरीके से जो है संविधान में संशोधन हो सकता है। एक तो आपका होता है कौन सा तरीका, तो संसद के विशेष बहुमत से संशोधन होता है। दूसरा होता है संसद के विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्य के विधानसभाओं के अनुसमर्थन में संशोधन। और तीसरा होता है, क्या होता है तीसरा, संसद के साधारण बहुमत से। तो सबसे पहले तो आप याद रखिएगा, संसद के साधारण बहुमत से, संसद के विशेष बहुमत से और संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्य के विधानसभाओं के अनुसमर्थन से संशोधन, ठीक है। अच्छा, उड़ीसा के सीएम का नाम पूछा गया था, तो ये आपके मोहन चरण मांझी हैं, अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद पूछा गया था कि पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, लड़का ने लिख करके भेजा था कि बिहार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पूछा गया था, तो पटना है बिहार उच्च न्यायालय, ठीक है ना। तो ये के विनोद चंद्रन है। कई बार मैंने आपको कराया भी ये क्वेश्चन। अंग महाजनपद की राजधानी पूछा गया था, अंग महाजनपद की राजधानी, तो अंग महाजनपद की राजधानी जो है चंपा थी, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, ये जैसे ही वैकेंसी क्लियर होगा बिहार पुलिस का, फिर से बिहार पुलिस की न्यू वैकेंसी आएगी। चैनल से जुड़िए, ठीक है ना। बिहार पुलिस की बेहतरीन तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से कराई जाती है। 6-7 वर्षों का अनुभव भी है और प्रश्न भी एग्जाम में जो है हमारे क्लासेस से आ रहे हैं। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि जो लोग रेगुलर जुड़े हैं उनको पता है, बिहार स्पेशल का जो मैंने अभी क्लास कराया था उसमें देखिएगा कितना प्रश्न इसमें आया हुआ है। देखिए, लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। बिहार का स्थापना दिवस पूछा गया था, तो ये 22 मार्च के दिन बिहार दिवस, बिहार स्थापना दिवस या विश्व जल दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। उसके बाद पूछा गया था हुंकार पत्रिका, क्या मैंने ये नहीं कराया बिहार स्पेशल वाले वीडियो में, इसका संपादन किसने किया था हुंकार पत्रिका का, तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती हैं, ठीक है। चलिए, आईपीएल से प्रश्न था शायद कि फाइनल में शायद किसने किसको हराया, इस तरह से प्रश्न था। तो जो भी प्रश्न देख लीजिए, आईपीएल में विनर रहा था केकेआर और रनर अप रहा था सनराइजर हैदराबाद, ठीक है। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि झरोखा दर्शन की शुरुआत शायद पूछा गया था झरोखा दर्शन से, तो झरोखा दर्शन को अकबर ने स्टार्ट किया था, मुगल बादशाह अकबर ने, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस का थीम पूछा गया था। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी के दिन मनाया जाता है, ठीक है। और इसका थीम था नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, ठीक है ना, ये थीम था इसका इस साल का। उसके बाद पूछा गया था कि 2024 में गौतम गंभीर किस टीम के मेंटर थे, तो गौतम गंभीर जो थे ये केकेआर के मेंटर थे, ठीक है। अच्छा, विदेह की राजधानी पूछा गया था, अभी तो मैंने आपको बताया अंग की राजधानी, तो अंग महाजनपद की चंपा थी। और यहाँ पर किसी पेपर में था विदेह की राजधानी, तो ये मिथिला थी विदेह की राजधानी, ठीक है ना। वैदेही कहा जाता है माता सीता को, आपको भी पता है, ठीक है। चलिए, पर्यावरण दिवस पूछा गया था, तो ये 5 जून के दिन पर्यावरण दिवस, ठीक है ना, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अच्छा, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, एक ये प्रश्न था। और एक पूछा गया था कि जो फ्रांस का शासक लुई 16वां था, लुई 16वां,
जिसके समय में आपको ये फ्रांस की क्रांति हुई थी, ठीक है ना, उसको फांसी कब दिया गया था, ये भी प्रश्न पूछा गया था, आगे मिलेगा। देखिए फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में, ठीक है। अच्छा, दल बदल किस संशोधन के तहत मतलब आपको हुआ था, दल बदल पर रोक लगाया गया था? तो ये आपका 52वां संविधान संशोधन था, ये प्रश्न पूछा गया था। ये आपको 1985 में हुआ था और 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था इसके अंतर्गत, जिसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान दिया गया है, ठीक है ना फ्रेंड्स। बांग्लादेश की मुद्रा पूछा था, तो बांग्लादेश की मुद्रा टका है। चलिए, उसके बाद पूछा गया था कि विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? यह अच्छा प्रश्न था, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो ये 8 मई के दिन विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर के दिन। अच्छा, हिंद स्वराज के लेखक पूछा गया था, तो हिंद स्वराज के लेखक कौन है? हिंद स्वराज के लेखक तो ये महात्मा गांधी जी हैं, MK गांधी, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए पूछा गया था कि बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी किसका हिस्सा है? सोमेश्वर की पहाड़ी जो है बिहार के पश्चिम चंपारण में है। शायद ये भी किसी जिले में पूछा गया था कि सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार में कहाँ पर है, किस जिला में है? तो पश्चिम चंपारण में है। ये ऑलरेडी बिहार के जो पर्वत पहाड़, बिहार के वन्यजीव अभ्यारण्य, बिहार के जो झरना, झील, ये सब मैंने कराया हुआ था, उसी में कराया था। तो ये शिवालिक का हिस्सा है, ठीक है ना, शिवालिक का ध्यान रखिएगा। अच्छा, विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये भागलपुर में है। दशावतार मंदिर, तो ये देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है, दशावतार मंदिर। और देखिए मैं प्रयास करूंगा, शायद 21 तारीख का पेपर, ओरिजिनल पेपर मेरे पास है, पता नहीं किस जिले का है, वो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है ना। चलिए, बोडो, डोगरी, मैथिली ये किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो इसमें से जो भी भाषा हो सकता है, डोगरी हो आपके एग्जाम में, ठीक है ना। तो ये 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत इसको जोड़ा गया था। अभी टोटल 22 भाषाएं हैं, 8वीं अनुसूची में इनको जोड़ा गया था, और 8वीं अनुसूची में आपको पता है 22 भाषाओं का उल्लेख है। चलिए, लुई 16वां को फांसी कब दिया गया था? ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये 1793 ईस्वी में, ठीक है ना। अच्छा, वर्तमान में जनजातीय मंत्री कौन से हैं? तो ये जुआलोरम है जनजातीय मंत्री, ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। कोशिका की खोज देखिए, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में, ये प्रश्न था। उसके बाद रावत भाटा पूछा गया था कि ये कहाँ पर है, रावत भाटा, तो ये रावत भाटा राजस्थान में है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए बिहार में चौथा कृषि रोड मैप कब लागू हुआ था? चौथा कृषि रोड मैप, ये प्रश्न पूछा गया था। तो जो चौथा कृषि रोड मैप है ना, इसको द्रौपदी मुर्मू जी ने 18 अक्टूबर 2023 की इसको शुरुआत किया था। चलिए, गंगा और कोसी का संगम पूछा गया था। तो ये गंगा और कोसी जो है, ये आपको कटिहार के कुर्सेला में कोसी जो है आकर के मिलती है गंगा से। उसके बाद पूछा गया था कि सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिला में है? तो अभी मैंने आपको बताया था ये पश्चिम चंपारण में है। सर्वाधिक वन घनत्व वाला जिला बिहार का पूछा गया था। तो सर्वाधिक अगर वन वाला पूछता तो कैमूर था, और सर्वाधिक वन घनत्व शब्द लगा हुआ है तो ये पश्चिम चंपारण है। चलिए, गतिज ऊर्जा का शायद फॉर्मूला पूछा गया था, तो ये 12 mv² होता है, ठीक है ना। और अगर स्थितिज ऊर्जा का पूछता तो mgh होता है, ये भी आपको पता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछा गया था। तो ये सच्चिदानंद सिन्हा है, और संविधान सभा में अस्थायी सदस्यों की शायद संख्या भी कहीं पूछा गया था किसी जिला में। WTO का हेडक्वार्टर पूछा गया था, तो ये जेनेवा में है। हो सकता है आपसे WHO का कहीं पूछा गया हो, तो ये भी जेनेवा में ही है, ठीक है ना। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO, और ये विश्व आपका ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है WTO, ठीक है ना, व्यापार संगठन। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि क्या हाइड्रोजन आयन मुक्त अवस्था में रह सकता है? इस तरह से कुछ प्रश्न था, तो नहीं, ठीक है ना। अच्छा, विश्व खाद्य दिवस या फिर विश्व भोजन दिवस, जो भी पूछा हो, क्या पूछा था जरा बताइए, कि भोजन दिवस पूछा था या खाद्य दिवस पूछा था? 16 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि जनजातीय गौरव दिवस पूछा गया था कि कब मनाया जाता है? जनजातीय गौरव दिवस, तो ये 15 नवंबर के दिन मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय एकता दिवस, तो ये 31 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। अच्छा, एक और पूछा गया था, विभाजन विभीषिका दिवस, शायद विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त के दिन मनाया जाता है, ये भी प्रश्न था। बताइए किस जिला का ये प्रश्न है। चलिए, उसके बाद देखिए पूछा गया था कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस आपको पता है 29 अगस्त के दिन मनाया जाता है। दिल्ली कब राजधानी बना था? अच्छा, इसकी घोषणा 1911 में ही हो गई थी, जब बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में, लेकिन बना था ये 1912 में। विश्व प्रेस दिवस पूछा गया था 3 मई के दिन, ठीक है। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार का जनघनत्व, तो ये 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है,
ये सब कराया हुआ प्रश्न है। बिहार का नकटी झील पूछा गया था, तो नागी नकटी कहाँ पर है? जमुई में है, मैंने आपको करा भी दिया था। चलिए, भिखारी ठाकुर का नाटक किस भाषा में है? तो इनकी भाषा भोजपुरी थी। अच्छा, बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ था? अभी पूछा गया था बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। अभी पूछा गया बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था, तो ये आपका 1971 में, ठीक है। एल्केन का फॉर्मूला पूछा गया था, तो CnH2n+2 होता है एल्केन का फॉर्मूला, ठीक है ना। उसी तरह से अगर एल्कीन का पूछता तो CnH2n होता, ठीक है। एल्काइन का पूछता तो यहाँ पर माइनस हो जाता। चलिए, पंचतंत्र के लेखक का नाम पूछा गया था, तो ये विष्णु शर्मा है। अच्छा, बापू टावर से एक संबंधित प्रश्न था कि बापू टावर का निर्माण शायद कहाँ हुआ है या कहाँ किया जा रहा है? तो इसका निर्माण किया जा रहा है आपका गर्दनीबाग पटना में, ठीक है ना। बापू टावर का सबसे ऊंचा बापू टावर है ये। चलिए, सबसे बड़ा पुल पूछा गया था कि किस नदी पर है सबसे ऊंचा सबसे बड़ा पुल। तो सबसे बड़ा पुल जो है ये भूपेन हजारिका सेतु है, ठीक है। इसका नाम ढोला सादिया का भूपेन हजारिका है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। स्मृति मंधाना पूछा गया था कि किस खेल से संबंधित है, तो ये क्रिकेट से। देवघर पूछा गया था कि किस देवता को समर्पित है, तो भगवान शिव को समर्पित है, झारखंड में है, ठीक है। बिहार में आर्द्रभूमि पूछा गया था, तो शायद संख्या पूछा गया था, तो 3 होगा, और तीनों का नाम आपको पता है, एक तो कांवर लेक है, दूसरा नागी और नकटी तीसरा है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए, लोकसभा अध्यक्ष त्यागपत्र किसको देता है अपना? तो ये उपाध्यक्ष को देता है। अच्छा, कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती हैं? अब ये ऑप्शन के हिसाब से क्लियर होगा, ऑप्शन में क्या था, ठीक है ना। नर्मदा, ताप्ती, ठीक है, ये सब जा करके अरब सागर में गिरती हैं। अरब सागर में नहीं कौन सी थी ऑप्शन में, जरा आप मुझे बताइएगा, जिनका भी पेपर में था वो लोग बता दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, देवघर किस देवता को? ये हो गया ना, ये प्रश्न मैंने छोड़ दिया आधा, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया था। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि पोरबंदर से सिलचर गलियारा, तो ये आपका पोरबंदर से जो सिलचर है या सिलचर से पोरबंदर, ठीक है ना, तो ये आपका पश्चिम पूर्व गलियारा है या पूर्व पश्चिम गलियारा है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिए संविधान सभा के अस्थायी सदस्यों की संख्या से पूछा गया था 12। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो 395। फ्रेंड्स, इसको लाइक कर दीजिए और प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिएगा।